अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। परिवर्तन का अपना एक आकर्षण है और उसकी चाह है, लेकिन जब उसके नजदीक होते हैं तो घबराते हैं, डरते हैं और फिर सब कुछ स्थायी करना चाहते हैं। जबकि स्थायित्व अंतर्निहित ही है। कृपया कुछ कहें। स्थायित्व अंतर्निहित नहीं है, अपरिवर्तनशील अंतर्निहित है। स्थायित्व बाहर का स्थायित्व और अपरिवर्तनशील जिस पर बाहरी परिवर्तन का सारा नृत्य चलता है। हम जिस स्थायित्व को जानते हैं वो बाहर का स्थायित्व, और हम बाहर की स्थितियों परिस्थितियों को ही जमा लेना चाहते हैं, स्थायी बना लेना चाहते हैं। जबकि बाहर की स्थितियां परिस्थितियां ही घूमती चली जाती, परिवर्तित होती चली जाती। उनको रोकना नहीं है। उनको काहे को रोकना है? उनको तो बदलते रहना है। तो परिवर्तन बहुत आकर्षक है और उससे लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उनकी बनी बनाई दुनिया उसमें टूटती हुई लगती है। आज जमाया था सब कुछ जीवन में तिनका तिनका, कल सब बदल जाए तो कितना अजीब लगता है कि कल बदल जाएगा। आज का हम क्या करेंगे? बदल जाए तो बदल जाओ। व्हेन चेंज हैपन, चेंज एवरीथिंग। जब परिवर्तन घटे तो सब कुछ को परिवर्तित कर दो, चिंता मत करो, क्योंकि पीछे अपरिवर्तनशील शामिल है। वह परिवर्तनशील सारे परिवर्तन को ईंधन देता है, शक्ति देता है। जैसे एक तेज घूमते पहिए की जो धुरी है, वो धुरी ही सारे पहिए को घूमने की ताकत और सामर्थ्य देती है। तो अपरिवर्तनशीलता भी ऐसे ही देती है, लेकिन बाहर कुछ भी स्थायी और निश्चित बनाने की आकांक्षा मत करो। बदलता रहेगा। बदलाव ही सुंदर है। कोई निश्चित आकांक्षा मत करो। बदलने दो। बदलाव ही तो सुंदर है। नई नई कोपलों का आना ही तो सुंदर है। तो इसलिए बाहर के बदलाव से कभी घबराना नहीं। दीपिका देशपांडे जी ने लिखा है, क्या प्रेम एक सुगंध है? प्रेम से आपूरित होने पर हृदय कमल खिलने लगता है, जो खुद को भी सुगंधित करता है और आसपास के परिवेश को भी सुगंधित करने लगता है। ये सुगंध आह्लाददायी, प्रसन्नदायी और सर्व समाहिताय है। इस लिए प्रेम मुक्तिदायी है और इसी कारण अपने प्रेम सूत्रों को सुनते समय प्रेम से भरे हुए बादल बरस रहे हैं, ऐसा लगता है। कुछ कहें। दीपिका जी, आपने एक बड़ी रोचक और बड़ी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बात लिख दी कि क्या प्रेम एक सुगंध है? प्रेम से आपूरित होने पर हृदय कमल तो खिलता ही है, जीवन में तमाम तरह की खिलावट तो आती ही है, और प्रेम सचमुच में एक सुगंध है। जब हमारे हृदय में एक बेशर्त प्रेम की सरिता बहती है, तो हमारी जो ग्रंथियां हैं, क्योंकि वो निर्ग्रंथ बनाने वाली प्रक्रिया भी शुरू हो गई ना प्रेम में, तो हमारे शरीर की ग्रंथियां भी ऐसे रसायनों का स्राव करती हैं जो हमारे शरीर को भी सुगंधित बना देता है। गहनतम प्रेम से भरे व्यक्ति के शरीर में अपनी एक सुगंध होती है, दुर्गंध नहीं होती। और जितना अप्रेम पूर्ण व्यक्ति है, उतनी ही उसके शरीर में दुर्गंध व्याप्त हो जाती। जितना घृणा, क्रोध उससे भरा व्यक्ति है, तो उसके रसायन कुछ फर्क हो जाते हैं। वो ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो वितृष्णा लाने वाली होती हैं, दूर फेंकने वाली होती हैं। जैसे जब हम क्रोध से भरे हैं तो हम दूसरे को अपने से दूर फेंक देना चाहते हैं, तो वो दुर्गंध में बदल जाती हैं, वो हमारे शरीर की गंध। बाहर देखिए, पेड़ पौधे, कीट पतंग भी इस डिवाइस का उपयोग करते हैं कि अगर उनको अपने से दूर हटाना है तो वो दुर्गंध का उपयोग करते हैं। देखे होंगे ना, ऐसे कीट पतंग और ऐसे वृक्ष भी होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और जब वो कीट पतंगों को अपने पास लाना चाहते हैं, जैसे ये तमाम मधुमक्खियां और ऐसे पक्षी सब आए, तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी आकर्षक बनाते हैं, अपने आप को सुगंधित बनाते हैं, जिससे वो आकर्षित होकर पास आए और जीवन की प्रक्रिया आगे चले। तो फूल में तो सुगंध हमको दिख गई, लेकिन व्यक्ति के भीतर भी सुगंध आती है। कभी गहनतम प्रेम से भरे व्यक्ति का हाथ सूंघ कर देखो,
किसी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं होगी। हालाँकि परफ्यूम सुंदर चीज़ होती है, परफ्यूम मुझे भी बहुत पसंद है और मैं भी बहुत उपयोग करता हूँ। लेकिन लंबे समय तक मैंने परफ्यूम का उपयोग नहीं किया। आजकल जैसे मैं खूब करता हूँ और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, तरह-तरह का अच्छा परफ्यूम, लेकिन एक लंबे समय तक मुझे लगता था कि मेरे शरीर से तो एक अलग किस्म की सुगंध आती है, मैं काहे को परफ्यूम के चक्कर में पड़ूँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि परफ्यूम उस चीज़ को और एनहांस करते हैं, उसको और सुंदर बनाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन दुर्गंध नहीं होती। कभी कभी गौर करना, प्रेम की सुगंध है और यही चीज़ होती है कि जब प्रेम से हमारा हृदय डूब भरता है, तो हम चंदन जैसे सुगंधित हो जाते हैं। सबकी अपनी-अपनी सुगंधें होती हैं, तो इस बात की पड़ताल करेंगे। बीमारियाँ आती हैं हमारे भीतर, तो बीमारियों में शरीर उनसे लड़ाई लड़ने के लिए कुछ ऐसे रसायनों का स्राव करता है, तो बीमारियों में शरीर में दुर्गंध पैदा हो जाती है, पसीने में ज़्यादा दुर्गंध आ जाती है। जितना ज़्यादा अप्रेम से भरा व्यक्ति होगा, उतना दुर्गंध युक्त व्यक्ति होगा और जितना प्रेम से भरा व्यक्ति होगा, उतना सुगंध युक्त व्यक्ति होगा। ये बिल्कुल वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसको बिल्कुल आज़मा कर देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सुंदर बात लिखी है। बाकी तो सारी उसके जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं और आध्यात्मिक पहलू हैं, वो तो हैं ही हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये तथ्यात्मक पहलू है। संदीप ने लिखा है, गुरुजी आपने एक पॉडकास्ट में असेक्सुअल विवाह पर एक बार बात की थी। यह बात कभी एक उलझन भी बन जाती है। मेरे एक मित्र विवाहित हैं और उनकी पत्नी की काम वासना में कोई रुचि नहीं, जबकि उनकी है, तो यह एक द्वंद है उनके लिए, क्योंकि रिश्ते में प्रेम और सम्मान भी है। ऐसी स्थिति में क्या समाधान हो सकता है? ऐसी स्थिति में कई समाधान हो सकते हैं। असेक्सुअल एक रियलिटी है। असेक्सुअलिटी जब हमारी काम वासना में रुचि नहीं, लेकिन ये असेक्सुअलिटी कई बार हमारी अवेकनिंग के थ्रू भी हो सकती है और कई बार ये बीमारियों के कारण हो सकती है। जैसे कई बीमारियां हैं और कई जैसे डायबिटिक कंडीशंस होती हैं कई सारी, उसमें वो स्थिति बन जाती है। कई और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें वो स्थिति बन जाती है। लेकिन वो नेचुरल नहीं है। अगर वो बीमारी के थ्रू आई है, तो वो नेचुरल नहीं है, वो शरीर का एक रुग्ण रिस्पॉन्स है। तो इसलिए वो स्थायी भाव नहीं है, उसको स्थायी भाव की तरह नहीं देखना चाहिए। और हमारे समाज में क्या है ना कि काम वासना में होने को थोड़ा खराब की तरह देखते हैं, जबकि जाना सभी को है, और काम वासना में ना होने को बहुत अच्छे की तरह देखते हैं। मेरी दृष्टि में न वो अच्छा है, न वो अच्छा है। दोनों सामान्य हैं, ये भी सामान्य है, वो भी सामान्य है। बस असामान्य किसी चीज़ को बनाना हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो मेरा सुझाव उन मित्र के लिए यही है कि पहली बात तो इन विषयों का मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो एक स्पिरिचुअल एंगल उसका बताऊँगा। इसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी इंटीमेसी एक्सपर्ट की सलाह लो। वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को बता पाएँगे, गाइड भी कर देंगे और निदान भी निकलेगा। मेरी दृष्टि में समाधान ढूँढना है, तो कोई भी अतिरेक में नहीं होनी चाहिए। जब 2 लोग किसी रिश्ते में हों, तो उन्हें एक-दूसरे को ठीक से समझना चाहिए, बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, एक-दूसरे की समस्याएँ समझिए, एक-दूसरे के मन को समझिए, एक-दूसरे के शरीर को समझिए और एक-दूसरे को सहयोग करिए। कोई भी किसी की जिद में ना हो और कोई किसी भी तरह के ऑब्सेशन, प्रोजेक्शन और कंपल्शन में ना हो, तो शायद कोई अच्छी यात्रा, कोई अच्छी धारा, कोई अच्छा समाधान निकाला जा सकता है। और अगर ये दिखाई दे कि ये जो असेक्सुअलिटी है, अर्थात काम वासना में रुचि का ना होना, ये किसी का एक निर्दोष स्वभाव है, वो किसी बीमारी या किसी मानसिक ग्रंथि या किसी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं निकला है, तो 2 ही रास्ते हैं, उसके साथ फिर सम्मानपूर्वक रहो, सम्मानपूर्वक रिश्ते को चलने दो जैसे भी चलता है। लेकिन ये बात यक-बायक तय नहीं हो जाएगी कि कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट्स की मदद लगेगी, जिससे ये पता चले कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से है या एक बहुत ही सुलझी हुई मन की अवस्था की तरह है।
सुलझी हुई मन की अवस्था की तरह नहीं है और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की तरह है, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है। आज के समय में सारी चीज़ें संभव हैं। तो ये नटशेल में सीधा साफ उत्तर है, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का सम्मान करो, शरीर का, मन का, और एक्सपर्ट्स की मदद लेने में हिचकिचाओ नहीं, बेहिचक एक्सपर्ट्स की मदद लो। कुसुम ने लिखा है, एक प्रेमी परम संवेदनशील होता है, फिर तो उसे और ज़्यादा वेदना या पीड़ा होनी चाहिए। किसी खुशी या दुःख के पल में, फिर वो कैसे विचारों से आच्छादित हुए बिना रह पाता है? क्या गहरे प्रेम और समर्पण के लिए हमें खुला होना चाहिए या ग्रहणशील होना होगा? या ग्रहणशील होने पर ही वह गहन प्रेम समर्पण घटित होता है? एक प्रेमी परम संवेदनशील होता है, और परम संवेदनशील होता है तो वेदना को वो बहुत अच्छे से महसूस करता है, आम व्यक्ति से ज़्यादा महसूस करता है। खुशी या दुःख के पलों को भी आम व्यक्ति से ज़्यादा महसूस करता है, लेकिन वो उनसे निपट पाने का कौशल भी जानता है। वो गहनतम संवेदनशीलता उस सारी प्रक्रिया से निपटने का भी कौशल देती है, क्योंकि एक प्रेमी ही सारी वेदना से निपट पाता है। वो उसमें टूटता नहीं, उसमें बिखरता नहीं, और खुशी का जो पल है, वो भी इंटेंस होता है, क्योंकि जब हम कई बार खुशियों को देखते हैं, तो उनकी इंटेंसिटी को भी नहीं जी पाते, उनको भी महसूस नहीं कर पाते। प्रेम में डूबा व्यक्ति, एक गहन प्रेमी, उस खुशी को भी चरम ढंग से महसूस करता है, लेकिन वो अटकता नहीं, क्योंकि वो परिवर्तन के नृत्य को जानता है और पीछे क्या परिवर्तनशील स्थिति में वो डूबा खड़ा रहता है। वो अंतर से खेलता है और अपने निरंतर में ठहरा रहता है। विचारों से आच्छादित हुए बिना रह पाता है, इसलिए क्योंकि वो किसी विचार को अपना मानता ही नहीं, अपना जानता ही नहीं। प्रेमी ही तो जानता है कि विचार घटते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। प्रेमी ही तो है जो विचारों से भी प्रेम करता है। प्रेमी ऐसा नहीं है कि इस ए बिंदु को प्रेम करता है और बी सी डी ई जितने बिंदु हैं उन सबसे अप्रेम में है। प्रेमी तो वो है जो मल्टीपल डायमेंशन में एक साथ बढ़ता चला जा रहा है। जब उसने प्रेम को जाना और प्रेमी हुआ, तो उसने अपने विचारों को भी प्रेम करना जाना, उसने अपने भावों को भी प्रेम करना जाना, उसने अपनी देह से भी प्रेम किया, उसने अपने मन से भी प्रेम किया। वो प्रेम के सर्वांगीण रूप में विकसित होता हुआ चला गया, और जब प्रेम के सर्वांगीण रूप में विकसित हुआ, तो विचार परेशान क्यों करेंगे? विचार आच्छादित क्यों करेंगे? विचार आएंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। विचारों का जो उपयोग होगा वो किया जाएगा, जो विचारों को उपयोग नहीं होगा वो नहीं होगा, गुजर जाएगा। वो एक धारा है, बह जाएगी। फिर पूछा है कि क्या गहरे प्रेम और समर्पण के लिए हमें खुला होना चाहिए? प्रेम और समर्पण ये दो शब्द नहीं है, इनको अलग अलग में उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रेम ही समर्पण है, समर्पण ही प्रेम है। प्रेम में समर्पण घटता ही है, और समर्पण लिखा है ग्रहणशील होना होगा, या ग्रहणशील होने पर ही गहन प्रेम और समर्पण घटित होता है। तो दूसरी बात बिल्कुल सही है, हमको बस खुला हुआ और ग्रहणशील रहना है, ओपन एंड रिसेप्टिव। ओपन और रिसेप्टिव रहते हैं, खुले हुए और ग्रहणशील रहते हैं, तो प्रेम घटता है। प्रेम घटता है तो समर्पण घटता है। समर्पण का अर्थ होता है सम अर्पण, जो बट जाने की एक सम अवस्था है, एक संतुलन की अवस्था जीवन की, जो जीवन में बट जाना चाहती है, चारों तरफ बट जाने की भावदशा। समर्पण ऐसा नहीं होता है कि हमने अपने अहंकार का समर्पण किया, हमने अपने व्यक्ति का समर्पण किया। लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि मैं उसके प्रति समर्पित हूं। कौन समर्पित है? तुम समर्पित हो। तुम कौन हो? तुम जैसी तो कोई चीज नहीं है। मैं समर्पित हूं। कौन मैं जैसी तो कोई चीज नहीं। और अगर मैं समर्पित हूं, तुम समर्पित हो, तो ये मैं और तुम कंसोलिडेटेड ईगो बन जाएंगे, जो समर्पण को होने ही नहीं देंगे। प्रेम में समर्पण उसको कहते हैं जब ये मैं और तू बचा ही नहीं, ये बस केवल एक घटना है। हम बट गए, हम एक खुशबू की तरह बिखर गए। बट गए का मतलब फ्रेगमेंटेड नहीं, बट जाने का अर्थ खुशबू की तरह बट जाना, जैसे रोशनी का बटना, वो वाला बटना यहां पर मैं कह रहा हूं। तो वो समर्पण है। समर्पण होता है जब किसी के प्रेम में हम हैं
और हम उसके जीवन में रोशनी की तरह शामिल हो गए, उसके जीवन में खुशबू की तरह शामिल हो गए, तो हम समर्पित हो गए। लेकिन हम किसी के जीवन में पत्थर की तरह बंध गए तो समर्पित नहीं है, क्योंकि समर्पित लोग भी कई बार बड़े बदले लेते हैं कि हम तो समर्पित हो गए और दूसरे को हमारे समर्पण का कोई ख्याल ही नहीं है। खुशबू को कब ख्याल है कि किसी ने उसको सूंघा कि नहीं सूंघा? रोशनी को कब ख्याल है कि उसकी रोशनी में किसी ने कुछ देखा कि नहीं देखा? समर्पण में कोई ख्याल नहीं है। समर्पण एक बेशर्त आग्रह मुक्त भावदशा है, वो अनुग्रह की स्थिति है, उसमें कोई आग्रह नहीं है। घट गया हमारा जो मैं है, विलीन हुआ, तिरोहित हुआ, हमारा जो कंसोलिडेटेड इमेज पैटर्न था वो चला गया और हम एक इमेजलेस स्थिति में है, तो हमारे माध्यम से सब कुछ एक खुशबू की तरह, रोशनी की तरह बह रहा है। वो समर्पण की दशा है। समर्पण कोई व्यक्ति नहीं करता, प्रेम की घटना का बाई प्रोडक्ट ही समर्पण है, या कहें प्रेम ही अपने एक विशुद्ध रूप में समर्पण है। ये प्रेम की बहुत इंटेंस और गहन बात थी। और जब भी कुछ गहन और इंटेंस बात होती है तब बाहर का जगत भी उसी में प्रतिसंवादित होने लगता है, प्रतिसंवेदित होने लगता है। आवाज अब आ गई है, आवाज, अच्छा, राइट, अब ठीक है। प्रेम अपने विशुद्धतम रूप में समर्पण बन जाता है और तब हम खुशबू और सुगंध की तरह दूसरे के या सर्व के जीवन में शामिल हो जाते हैं। और इतनी इंटेंस प्रेम की बात होती, जैसे इस प्रश्न के रिस्पॉन्स में हमने जो बातें बोली बहुत इंटेंस थी, तो बाहर का जगत भी प्रतिसंवेदित होने लगता है। सामने का स्क्रीन गायब हो गया, आवाज चली गई, अब उसको हमने दोबारा रिज्यूम किया तो रिज्यूम हुआ। इसलिए तो कई बार बड़ी गहरी गंभीर बातें हम ही नहीं बर्दाश्त कर पाते, ऐसा नहीं, मशीन भी नहीं बर्दाश्त कर पाती। अभिषेक ने लिखा है, प्रणाम प्रभु, आज के सूत्रों ने प्रेम और मृत्यु को समानार्थी कर दिया और महसूस हुआ कि क्यों यह इतना आतंकित करता है और साथ ही साथ आकर्षित भी। क्या प्रेम गैम्बलिंग नहीं है, बिना किसी गणित और हिसाब किताब के? बेशक प्रेम सबसे बड़ा जुआ है। प्रेम बिना हिसाब किताब के अपने को पूरा का पूरा दांव पर लगा देना है। इसीलिए प्रेम इतना परेशान करता है, क्योंकि हिसाब किताब बिठाना अच्छा लगता है, क्या मिलेगा, इससे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। प्रेम तो घट जाता है और अपने को दांव पर लगा देता है। बिना प्रेम में कितना हिसाब किताब होता है। इसलिए शादियों में तो हिसाब किताब होता है कितना, कौन शादी बिना हिसाब किताब के होती। ये अलग बात है कि शादियों में भी कभी कभी प्रेम घट जाता है, ये और चमत्कार है। तो प्रेम आता है तो हमको सबसे बड़ा जुआरी बना देता है। यहां भी वही बात आती है घूमकर, ये सब मनोवैज्ञानिक बातें, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा जुआ है। तो जो प्रेम पूर्ण व्यक्ति नहीं है वो अक्सर बाहर के संसार में जुआरी हो जाएगा, क्योंकि वो रस लेना चाहता है, वो रिस्क, वो खतरे जो प्रेम उठाता है उनका वो आनंद लेना चाहता है, तो बाहर के जगत में जुआरी हो जाता है। बाहर के जगत में जब कोई जुआरी देखो तो इतना पक्का समझो कि इसके जीवन में प्रेम की कमी है, नहीं तो यहां जुआ खेलने नहीं आता ये। क्योंकि प्रेम का जुआ जिसने खेल लिया वो बाहर के जुए क्यों कर खेलेगा, उसको क्या पड़ी है, उसको कोई मजा नहीं आना, उसमें कोई रस नहीं आना। जो बाहर जुआ खेलने में लगे हुए प्रेम वाले व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा जुआ है। और प्रेम मृत्यु के समानार्थी तो है ही है, वो तो बात लिखी, वो तो बिल्कुल सच ही है। तो प्रेम के जुए में जाओ, प्रेम तो अपना ही दांव लगा देता है। यही तो प्रेम की खूबसूरती है। और हैरानी की बात यह है कि बाहर के जुए में व्यक्ति हारता और जीतता है, लेकिन प्रेम के जुए में जब किसी ने दांव लगाया है तो वो जीता ही जीता है, क्योंकि प्रेम में ही व्यक्ति जीता है। विनर वाला जीता नहीं, जीने वाला भी जीता है और विनर वाला भी जीता है। वो जीता है और वो जीता है। यहाँ पे जीता दो अर्थों में हो जाते हैं। प्रेम में ही व्यक्ति को हम जीता कह सकते हैं, डबल, दोनों अर्थ इसमें आ गए। तो उससे बड़ा कोई जुआ नहीं और सबसे तृप्तिदायी। संदीप ने लिखा है, गुरुजी, गुरु से जब शिष्य प्रेम पाता है तो उसके अंदर उस प्रेम के लिए सम्मान तो घटता है ना।
कई सर्ग ऑर्गेनाइजेशन में जो वहाँ के मित्र हैं, वहाँ आपस में मित्रों की मदद भी घटती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी को कैसे समझें? हाँ, बिल्कुल सम्मान तो घटेगा ही, प्रेम में सम्मान नहीं घटा तो प्रेम हुआ ही कहाँ पर? और प्रैक्टिकल प्रेम इसलिए है क्योंकि प्रेम मदद तो करता ही है। प्रेम सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है, प्रेम सर्वश्रेष्ठ जीवन को जीना चाहता है। प्रेम घिसे-पिटे, मरे-पिटे रुग्ण जीवन का विरोधी है। प्रेम जीवंतता और सर्वोत्तम स्थितियों का संवाहक है। तो जब प्रेम आएगा तो अपनी स्थिति को भी सर्वोत्तम बनाएगा, दूसरे की स्थिति को भी सर्वोत्तम बनाएगा। तो इसलिए प्रेम जब घटता है तो हर तरह की ये जो मदद लिखी है वो भी होती ही है, वो क्यों नहीं होगी? वो तो होगी ही, हर तल पर होगी। मदद कोई माँगता नहीं है, लेकिन मदद होती है तमाम तलों पर, हर तल पर। और प्रेम भी अगर एक-दूसरे की सहायता ना करे हर तल पर, तो फिर प्रेम कैसा रहा? प्रेम तो सर्वोत्तम स्थितियों के निर्माण में ही अपने जीवन को खोजता है। प्रेम है तो हर तरफ सर्वोत्तम स्थितियाँ बनती रहेंगी, गुरु-शिष्य के बीच भी सर्वोत्तम स्थितियाँ बनती रहेंगी और उन सर्वोत्तम स्थितियों का निर्माण किया जाता रहेगा। ये तो है ही है। नवनीत ने लिखा है, गुरुदेव चरण स्पर्श, आपके ऑरा का अनंत में पहली बार देखना प्रेम का घटना था। जब फ़ेब में आपसे मिला तो आपने कहा कि दिल से जुड़ो, वो क्या आपके प्रति प्रेम की कमी है? आलोकित करें प्रभु। नहीं नवनीत, प्रेम की कमी के लिए थोड़ा ही मैंने कहा होगा, और मैंने कहा होगा दिल से जुड़े रहो। ये तो एक सामान्य औपचारिक मेरा वक्तव्य होता है। जब कोई कहता है कि मैं दूर हूँ, मैं आ नहीं पाता या मुझे मुश्किल है या कुछ भी है, तो मैं उससे यही तो कह देता हूँ, हाँ, दिल से जुड़े रहो। अब उससे यही तो कहना उचित रहेगा कि दिल से जुड़े रहो। दिमाग से जुड़े रहो, उचित नहीं बैठेगा। किडनी से जुड़े रहो, लीवर से जुड़े रहो, ये भी उचित नहीं बैठेगा। तो एक सामान्य प्रेमपूर्ण वक्तव्य यही होगा, कोई बात नहीं, दूरियाँ हैं, समस्याएँ हैं, बाधाएँ, दिल से जुड़े रहो। इसीलिए मैंने कहा होगा, प्रेम की कमी नहीं, प्रेम है, अच्छा प्रेम है और प्रेम है इसीलिए साथ में चल रहे हो। तो मेरे शब्दों को गहराई से समझा करो, और मेरे अनंत पथ के जो मित्र हैं, वो मेरे शब्दों को गहराई से समझने लगे हैं, मैं खुश हूँ। मेरे हाँ, बस जुड़े रहो भी ठीक है, और मेरे हँसी-मज़ाक को भी समझना ज़रूरी है और मेरी गंभीर बातों को समझना भी ज़रूरी है। कभी-कभी दुर्घटना क्या हो जाती है कि मैं दोनों बातों को एक ही लय में बोल जाता हूँ, तो कई मित्र मेरी गंभीर बात को हँसी में ले लेते हैं और मेरी हँसी की बात को गंभीरता से ले लेते हैं। खैर, ये नए मित्रों के साथ समस्या होती है, जो मित्र पुराने हो गए हैं वो अब पहचानने और समझने लगे हैं। तुम भी पुराने हो, पहचान रहे हो, समझ रहे हो, प्रेम की कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। अनंत देवीना ने लिखा है, आपकी बातें फिजिक्स जैसी हैं, जहाँ सोचो समझ में आ रहा है, नए डायमेंशन खुलने लग जाते हैं। बिल्कुल, बातें मेरी वन डायमेंशनल तो हैं भी नहीं ना, तो उसमें नए-नए डायमेंशन तो खुलेंगे ही। और ये उन परम सत्यों को इतने सरल और सहज ढंग से कह देना है, कई बार मित्रों को लगता है सब समझ में आ गया, और वो जैसे ही वो सोचते हैं सब समझ में आ गया, एकदम चकाचौंध हो जाते हैं। उनको लगता है अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो शुरू किया है मैंने। तो मेरी राय इसमें यही रहती है कि समझो, जियो और चलते रहो। ऐसा कोई बिंदु नहीं आता जब सब कुछ समझ लिया जाता है। कुछ न कुछ हाशिया हमेशा बाहर छूट ही जाता है। हम अज्ञात को ज्ञात में डाल देंगे, लेकिन फिर अज्ञात अपना रूप ले लेगा, फिर अज्ञेय छनकर अज्ञात में आ जाएगा, तो वो चलता रहेगा। मेरी बातें चूकने की गुंजाइश काफ़ी है, मैं जानता हूँ ये खतरा है, क्योंकि जब इतना सरल कर कर आप बता दें तो व्यक्ति चूक सकता है, लेकिन ना चूकें यही तो सफलता है। और अनंत पथ के मित्र उस संभावना को चरितार्थ कर रहे हैं, इसकी मुझे प्रसन्नता है, कोई समस्या नहीं है। और सत्य को अगर सरल ना बनाया जाए, तो इस सत्य के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो उसे सरल बना दिया है, और उस सरलता के साथ आप सब समझ पा रहे हैं, और नित नए डायमेंशन तो खुलेंगे ही, नई-नई चीज़ें आएँगी ही,
नए नए धरातल खुलेंगे ही। जिंदगी अगर एक ही आयाम में खत्म हो जाएगी तो जिंदगी बड़ी कमजोर नहीं होगी। एक आयाम पूरा होगा, कोई दूसरा आयाम खुल जाएगा, दूसरा आयाम पूरा होगा, कोई और आयाम खुल जाएगा। यही अनंत पथ है। अनंत पथ यानी कि कभी पथ खत्म ही नहीं होगा। वो अनंत है, वो हमेशा है, वो चलता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं।